हेलो राम राम साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक क्लासेस पे। दैनिक क्लासेस के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार, आई लव यू टू। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में हैं वो लगे हुए होंगे। आज अपने बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2024 के बारे में। आज लगभग आपके सारे सवालों के जो है जवाब मिल जाएंगे, और आपके लगभग लगभग क्या क्या सवाल रहते हैं वो मेरे को पता है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या सवाल है। कि सबसे पहला सवाल तो ये रहता है कि अपनी जो है नोटिफिकेशन कब आएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपका इम्पोर्टेंट सवाल कि नोटिफिकेशन जो है हमारी कब आने वाली है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हमारे जो है पद कितने आने वाले हैं, है ना। उसके बाद उसी हिसाब से हमें जो तैयारी में लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये है जी, नए विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, कौन सा कम पढ़ें, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे देखिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कोचिंग वाला। कोचिंग वाला एक कीटाणु होता है, और इसमें यह रहता है कि हम कोचिंग लगे या ना लगे, अगर लगे तो कहाँ पे कोचिंग लगे। एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स लेना है भैया, हमें बताइए आप कौन सा जो है कोर्स हम लें, ताकि उसमें से ज़्यादा है क्वेश्चन आए और हम पास हो जाए ना। और पांचवा टॉपिक आज नया एक और छिड़ गया है, वो कौन सा टॉपिक है कि हमारा अब की बार जो है शिक्षा मंत्री जी दिलावर सिंह जी ने ये बात कही है कि अब की बार जो रीट के जो है 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, एक एग्ज़ाम होंगे। तो अभी ये चर्चा की है, उन्होंने बात की है, लेकिन इस पर भी अपना चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या बात रहने वाली है। सबसे पहली बात यह कि नोटिफिकेशन जो है कब आने वाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन की अपनी बात करें तो अभी जो है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपको जो है रेट का नोटिफिकेशन की बात करें तो रेट का नोटिफिकेशन जो है जुलाई या अगस्त से पहले पहले आपको लगभग मिल जाएगा, है ना। जुलाई लास्ट तक या अगस्त के पहले सप्ताह तक आपको जो है लगभग 99% यही आइडिया है कि हमारा कि ये रेट का जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बात रही पदों की कि पद जो है कितने आने वाले हैं, तो हमने इस पे वीडियो बनाई थी, आपने देखी है, बहुत लोगों ने देख ली। और पुरानी भी ये बात यही है, और सभी के पास यही बात चल रही है कि इसके जो लगभग 34,000 प्लस प्लस पद आने वाले हैं। हो सकता है 35 आ जाए, 36 आ जाए, लेकिन कम से कम 34,000 पद आपके जो है इसके आने वाले हैं। इसके बाद ये रहता है कि हमें रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ें। अभी जो है कई चर्चा ये कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में सर्च मार रहे हैं बार बार कि जो रीट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपको मैं बता देता हूँ, रीट का जो पुराना सिलेबस है उसी के आधार पे एक बार आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अभी जो एक चर्चा चली है कि टॉप में रीट के 2 एग्ज़ाम ना होकर एक ही एग्ज़ाम होगा, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, अगर लागू हुआ भी तो ये हो सकता है अगली रीट में हो। इसमें जो है लंबी प्रक्रिया के दौरान इसमें एक पेपर वाला सीन ना हो सकता है हो जाए। अगर हो भी जाता है तो आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है रीट के लिए, देखिए जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जीके, ठीक है। उसके बाद रहता है साइकोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद रहता है आपकी शिक्षण विद्या वगैरह। जीके की अपनी बात करें तो जीके के अंदर भूगोल भी आ जाता है, राजस्थान का इतिहास भी आ जाता है, भारत का इतिहास भी आ जाता है, राजस्थान का ज्योग्राफी आ जाती है, राजस्थान का जो है करंट जीके आ जाता है, भारत का करंट जीके जो है आ जाता है इसके अंदर, भारत की जियोग्राफी आ जाती है। तो ये आपको जो अगर एक पेपर हुआ तो भी ये पढ़ना पड़ेगा, अगर 2 पेपर हुए तो भी आपको ये जीके जो है पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद अपने बात करें कि साइकोलॉजी की अपने बात करें, अगर आपका एक पेपर हुआ तो भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अगर 2 पेपर हुए तो भी आपको है जो साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मान के चलिए आपके जितने सारे के सारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है, चाहे जीके है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे कोई भी है ना, चाहे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, राजस्थान की है, भारत की है, सारे के सारे टॉपिक आपको अगर एक पेपर हुआ तो भी पढ़नी पड़ेगी, अगर 2 पेपर हुए तो भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब आपको जो है अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इसकी। अगर आप जो कम से कम नए विद्यार्थी हो, पुराने विद्यार्थी जो है उन सभी को पता है, उन्होंने सारे के सारे रट्टे मारे हुए हैं। कई की जो है 3-4 रीड दे चुके हैं लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उनसे आप जाके पूछिए कि आपने जो क्या पढ़ रहे हैं, क्या ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन जिसका हो चुका है उनके पास जाइए आप और उनसे पूछिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि आप अगर तजुर्बा कर करके देखोगे, है ना, आप अपनी गलती करके करोगे फिर गलती सुधारोगे तो आपको जो है 7 जन्म लग जाएंगे, पूरे पूरे के पूरे नहीं आओगे, है ना। यही बोला जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का होता है। क्यों होता है कि पत्नी जो तजुर्बे पति के ऊपर करती रहती है, लेकिन फिर भी उसके तजुर्बे पूरे नहीं होते, तो 7 जन्म उनको जो है
तजुर्बे या उस पर रिसर्च करते करते लग जाते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का होता है। इसीलिए आपको भी 7 जन्म लग जाएंगे अगर आप गलती करोगे फिर सुधारोगे, गलती करोगे फिर सुधारोगे। आपको ऐसा जो है काम नहीं करना है। सबसे पहले उसके पास जाइए जो नहीं लग रहा है, उनसे पूछिए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, उनकी जो कमियां देखिए आप, उनकी क्या कमियां रही हुई है। उसके बाद जिन्होंने नौकरी लग गई है, जिन्होंने मास्टर जो ज्वाइनिंग कर लिया, उनके पास जाइए और आप उनसे पूछिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था ना। उसके बाद आप डिफरेंस देखिए, उनसे पूछिए कि आपको, अब उसके बाद देखिए जिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप डिफरेंस क्लियर करके आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए ना। क्या आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या कम पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बात रहेगी अपनी क्या पढ़े नहीं। सबसे बड़ी बात होती है भैया कोचिंग की, कि कोचिंग हमें लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, है ना। कोचिंग का एक कीटाणु होता है। कोचिंग के कीटाणु की अपनी बात करें, जैसे मान के चलिए आप शाम को प्रोग्राम करते हैं, पार्टी करते हैं, सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक होती है ढोला मारू जो 70 रुपये की आती है, एक होती है 2000, 2500, 20,000, 50,000, लाख की। आप समझ रहे हो ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मदिरा सेवन के बारे के, ठीक है। ये ढोला मारू होती है, कीटाणु ये मारती है और कीटाणु ही यही मारती है, ठीक है। कोचिंगों के अंदर लगने से ये मतलब नहीं होता हमारा कि हमारा सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कीटाणु यही मारेगी, कीटाणु यही मारेगी। अगर आप महंगी कोचिंग में जाओगे तो भी वही पढ़ाया जाएगा आपको, साइकोलॉजी वही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अधिगम क्या है, बाल व्यवस्था क्या है, बाल्य व्यवस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, वही महंगी कोचिंग में पढ़ाई जाएगी, वही सस्ती कोचिंग में पढ़ाई जाएगी। कोचिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। देखिए मान के चलिए हमें जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन हम जा रहे हैं इस दिशा में, तो कोचिंग का मतलब ये होता है कि हमें दिशा निर्देश मिल जाता है ना। कीटाणु मर जाते हैं हमारे, हमें पता चल जाता है कि क्या क्या टॉपिक आते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर जो आ रहे हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, समझने वाली कौन सी बात होती है। जीके में आप क्या समझोगे, सीधा रट्टा मारना है, क्या समझोगे। अगर कोचिंगों में जाओगे तो टीचर क्या करेंगे, कहानियाँ बताएंगे। अगर आपको स्वयंवर की कहानियाँ सुननी है, किसी चौहानों की कहानियाँ सुननी है, अगर कहानियाँ सुननी है तो आप कोचिंग में जा सकते हो, ठीक है। अगर कोचिंग में ना जाके भी आप जब मान के चलिए 200 रुपये भी कोई ऐप ले लेते हो या कोई सस्ती कोचिंग करवा रहा है, कहीं भी जाके आप कोचिंग कर सकते हो। अगर 200 रुपये में भी कोचिंग कोई करवा रहा है तो वहाँ जाके कोचिंग कर लीजिए। वही बात महंगी कोचिंग में बताएंगे आपको, वही बात सस्ती कोचिंग में बताएंगे, वही बात कोचिंग के अंदर बताएंगे, वही बात ऐप के अंदर बताएंगे, ठीक है। अगर विरमदेव फिरोजा की आपको कहानी सुननी है तो आप कोचिंग के अंदर जा सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। मतलब ये कीटाणु है कोचिंग वाला, आप कहीं पे जाके मार सकते हो। अगर आपके घर के पास या बड़ा भाई, छोटा भाई, ताऊ, चाचा, लड़का कोई भी अगर आपकी नौकरी लगा है या रीट की तैयारी कर रहा है तो उनसे जाके पूछिए आपकी इंपॉर्टेंट क्या है, कोचिंग है या ना है। तो वो ये कहेंगे कि वो ऐप ले ले, आपको पता चल जाएगा। अगर वो आपको बता देता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, हाँ वो नौकरी लगा उसको मतलब पता है सारा सारा आपको क्या पढ़ना चाहिए, जीके के अंदर कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा उनसे पूछिए आप। साइकोलॉजी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे पूछिए। जीके में आपको भारत का जीके ज़्यादा आता है या राजस्थान का जीके ज़्यादा आता है, जियोग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है या मतलब हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, उनसे डिफरेंस पूछिए आप, ठीक है। पीछे एग्जाम लीजिए। और उससे मैं इंपॉर्टेंट बात की अभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी रीट की नोटिफिकेशन नहीं आई है ना, तो आप क्या कीजिए, दुकान पे जाइए, एक अच्छी सी जो है बुकलेट लेके, ये क्वेश्चन वाली बुकलेट लेके आज से उसको जो है एक नियम बना लीजिए, चाहे एक जीके का एक सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट निकालना है ना। अभी बहुत टाइम पड़ा है, आप रोजाना एक टेस्ट निकालोगे ना, या मान के चलिए एक जीके का आज टेस्ट निकालिए, राजस्थान का जो है स्थिति विस्तार मान लिए, राजस्थान का परिचय जो है एक टॉपिक आपने जो देख लिया इसमें, और वो निकालिए। इस तरह से आपकी जब तक नोटिफिकेशन आएगी तब तक आपकी जो है सारे के सारे टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। तो नए नए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। और पदों की बात करें, हाँ 34,000 पद आएंगे तो ही हम नौकरी लगेंगे, 50,000 आएंगे तो ही हम नौकरी लगेंगे। अरे भैया लगने वाले तो एक पद आता है उसमें भी नौकरी लग ही जाती है ना। तो ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली थी। अगर कोचिंग करना चाहते हो आप, महंगी कोचिंग में जाओगे तो वो भी वही पढ़ाएगा, सस्ती में जाओगे तो वो भी वही पढ़ाएगा। अब कोचिंगों के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपके घर के पास आस पड़ोस में आपको बताने वाला है तो उनसे पूछिए आप जाके कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो आपको दिशा निर्देश जो है अच्छे वाले दे देंगे। बिना कोचिंग के भी रीट लग जाते हैं, तैयारी करके भी पढ़ने वाले लग जाते हैं, तो आप भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली थी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।